गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की शुरुआत खुद को देते हुए कहते हैं ना, हमेशा अपने आप को मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसमें आप स्ट्रेचेस करो, प्राणायाम करो, सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, सम मेडिटेशन, स्किन केयर, जो आपको खुश करे, जो आपको ये फील कराए कि कुछ आपने अपने आप के लिए करने से शुरू किया। और साथ में ये देख रहे हो तू मैं जो मैं कर रही हूँ, ये मैं गोविंदा के सॉन्ग से सिलेक्शन कर रही थी। आज सुबह स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनने का टाइम नहीं मिला, तो आज मैंने सारी सेटिंग गोविंदा के सॉन्ग सुनते हुए की है। और टाइसन और लैला को भी अपने साथ मस्ती कराई मैंने सच में, बिकॉज फ्राइडे इज़ ऑल अबाउट द बॉलीवुड थीम। तो हमने कुछ वैसा ही आज का रखा हुआ था और फिर हम स्टार्ट कर दिया हमारे सेशंस को। इस वीडियो में सारे सेशंस कवर नहीं है बिकॉज बहुत सारे डिलीट हो गए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो जो थोड़े बहुत है वो मैंने डाले हैं। आज हमने फेशियल मसाज ही की। ये बेसिकली लिफ्टिंग मसाज ही होती है आपकी स्किन को अपलिफ्ट करने के लिए। हमारे क्लास में इतनी वेराइटीज़ है कि बस क्या ही बताऊँ। और आज का व्लॉग आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, स्पेशली द एंड ऑफ दिस व्लॉग इज समथिंग अमेजिंग। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी जगहों को मैं आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ जहाँ आप जाके अपने दिन की शुरुआत और दिन की एंडिंग कर सकते हैं। और ये रहे मेरे ऑफलाइन वाले क्यूटी बच्चे। दे आर सब मस्ती खोर, पर सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। जिस तरीके से ये लोग इंजॉय करते हैं ना सामने आकर, उफ, मज़ा ही आ जाता है। एंड देन आफ्टर दैट मैंने अपने बच्चे बैचेस निकाले, मेरे पीटी सेशंस थे वो निकाले। और गोविंदा के गानों पे जो ठुमकी है ना पूरी क्लास में, बस क्या ही बोलूँ। मतलब मेरे पास सारी वीडियोस नहीं है, काश मैं सारी दिखा पाती, स्पेशली मॉर्निंग वालों की जब हाउस पूरा फुल था। बिकॉज शाम को तो मुझे पता था लोग बहुत कम होने वाले हैं, क्योंकि अगले दिन अष्टमी है। तो मुझे आइडिया हो गया था इस चीज़ का कि आज लोग कम ही दिखेंगे। बट वट एवर इट इज़, वी थॉरली एंजॉयड द सेशन। एंड देन मैं फिर लग गई अपने नॉर्मल घर के कामों में, जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को रेडी किया, खुद को पैम्पर किया, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुद को पैम्पर करेंगे तभी तो अपने घर वालों को, पूर्वजों को, सबको पैम्पर कर पाएंगे ना। हमेशा अच्छी चीज़ की शुरुआत खुद से होती है, ये आप हमेशा याद रखिए, तभी आप कुछ और कर सकते हैं। हैप्पी अष्टमी टू एवरीवन। हैप्पी अष्टमी। यस, माता रानी ब्लेस यू ऑल। सबके घर में खूब सारी खुशियां आए। पर घर की आपकी पहले दुर्गा माता से भी पहले आपके घर में जो माताएं हैं ना, वो आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके पार्टनर है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आपकी मदर हो, तो उन सबकी पहले रिस्पेक्ट करिए। माता रानी ऐसी खुश हो जाएगी। अगर ये सबके खुश रहेंगे, माता रानी ऐसे ही सब टू करते रहेंगे। सब पे कृपा बरसाती रहेंगी। क्या लग रहा है आपको ये देखने में? इट्स लुकिंग सो अमेजिंग ना, सो कलरफुल, सो रिच्ड। दिस इज आवर न्यू टी। एंड न्यू टी क्या, ये येलो गोल्डन टी ही है। इसमें सोनी ने चेंजेस किए हैं। सोनी मेरे पास लाई ये टेस्ट कराने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, दिमाग पकाते हैं एक दूसरे का, एंड देन टीम विल वर्क ऑन इट। ओ माय गॉड, लुक एट द इंग्रेडिएंट्स। देयर आर सो मेनी इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या ढूंढेंगे आप, क्या क्या करेंगे। इतनी रिच और खुशबू यहाँ पे आ रही है मेरे को। आई कैन स्मेल इट फ्रॉम हियर, आई एम क्वाइट फार। एंड लुक एट द कलर। डलते के साथ वो अपना टोन वाइट से एकदम कलर चेंज करना ये शुरू कर देती है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर टी, दैट यू गोना फाइंड एवरी सिंगल थिंग इन इट। मतलब so many herbs, so many kitchen elements, so many flowers and the peas, there's so many things. And trust me, आपको weight loss नहीं हो रहा है, आपको PCOD, PCOS का प्रॉब्लम है, आपको कोई शुगर हुआ, थायराइड हुआ, PCOD हुआ, कोई भी दिक्कत, मेनोपॉज हुआ, just go and try our teas. हमारे टीज अभी तक के वर्ल्ड वाइड वन ऑफ द बेस्ट टीज हैं। द रीजन इज दैट कुछ भी ऐसा केमिकल नहीं है। इवन आप अपने पैदा लिए बच्चे को पिला सकते हो। जिन कॉम्बो से ये बने हैं ये बहुत अमेजिंग है। ये मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ली हुई है, बट एक्चुअली इसका 1/4 ही क्वांटिटी आपको लेना है, आपको इतना लेना भी नहीं है। ये बड़ी ग्लास है, प्लस मुझे इंग्रेडिएंट्स दिखाने थे तो सोनी ने सारा एलिमेंट डाल के लेकर आई है। हम इतने एलिमेंट डालते हैं एक हमारी सिंपल सी गोल्डन टी में, तो बाकियों की तो आप बात ही छोड़ दो। और टीज में तो और डिफरेंट चीज़ें डलती हैं। गो ऑर्डर इट। Wow, wow, wow. Just look at the color of this tea. It's looking so beautiful. So I'm just going to try it. This is the modified golden tea. हमने इसमें कुछ ingredients change किए and I'm sure this is gonna be superb. मुझे पूरे दिन में कितने ऐसे मैसेजेस, ऑडियो और पता नहीं क्या क्या आते हैं पूरे दिन। और जब किसी ऐसे से आता है ना जो आपसे बहुत उम्र में बड़ा हो, मतलब ये मेरे से डबल की एज से भी बड़ी ही होंगी शायद। वो जो अंकल जी हैं जो 70+ एज के, जिनको मैं कराती हूँ, इनकी वाइफ हैं, नित्या की मदर हैं। नित्या उधर रहती हैं स्कॉटलैंड, और इधर समझ लो मैं ही इनकी टेक केयर करती हूँ नित्या के उसमें। बट आई फील सो ब्लेस्ड व्हेन आई गेट सच मैसेजेस। बेटा तुम्हारा आज का देख के ना क्या बोलूं, तुम्हारे जैसे दुनिया में
थोड़े बहुत भी लोग हो ना, ये दुनिया स्वर्ग ही बन जाए। सो स्वीट। आप तो बेटा ऑलराउंडर हो, स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल तो है ही। सबको लेसन, बड़े हो छोटे हो, सबके लिए एक गुरु की तरह बन गए हो आप बेटा। लव हर। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। Seriously, it is such a blessing to get so much of love from your elder. और वो भी कौन जो आपके फॉलोअर हो। और मैं हमेशा उनको मम्मी माँ करके ही बोलती हूँ। मेरे को लगता है मेरे फ़ोन में पता नहीं कितने लोगों की मम्मियों का नाम मम्मी और माँ से ही सेव होगा। बिकॉज ये ये एक फीलिंग है, मतलब बोला ही नहीं जाता है। उन लोग की ऐसी बातें होती है ना कि वो माँ वाली फीलिंग आने लगती है, फिर मैं आंटी बोल ही नहीं पाती हूँ। बट आई एम ट्रूली ब्लेस्ड जिस कि आप लोग मेरे लाइफ में, कितना कुछ आप लोगों से सीखने का है। मुझे याद है एक बार इन्होंने मेरे को ऐसे ही मैसेज एक बार और दिया था, जो मैंने शेयर भी किया था, कि एक तरफ मेरी पूजा चल रही होती है और दूसरी तरफ आपका स्टेटस चल रहा होता है। मेरा बिना देखे ना मैं उठती हूँ ना मैं सोती हूँ। मतलब जब ये आप लोगों से आता है, अब आप लोग इतने बड़े हो, मेरी मम्मा से भी आप एज में बड़े हैं, तो मतलब मेरी तो, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लगता है कि पैदा लेना मेरा सफल हो गया। और कोशिश यही रहती है, हो सकता है कईयों को मेरी बातें बुरी लगती होंगी, बट मैं जो बोलती हूँ वो कुछ एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, सच बोलती हूँ जो मैं दुनिया में देख रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। ये माहौल है मेरा क्लास के बाद का। डॉक्टर आना की तबीयत थोड़ी सी खराब है, उनको सीवियर कफ एंड कोल्ड है। नाइट ड्यूटी पे थे एक दिन, वहीं से पटा है। अब डॉक्टर्स क्या करे, काम ना करे तो वो भी नहीं चलेगा। सो ये है ऑनियन एंड जो मैं महंगे वाले टमाटोज लाई हूँ वो। ऑब्वियसली देखो, जब कोई चीज़ आप महंगी खरीदते हो ना तो इसका आपको मोटिवेशन आता है उसके लिए कमाने का, प्लस आपको ना एक हेल्दी खाने की हैबिट हो जाती है और उस टमाटर को आप वेस्ट नहीं करते हो कि अरे थोड़ा सा बच गया है फेंक दो, या आधा काट के रख लिया, या सब्जी में तेल में डाल दिया, तो आपको मन करता है रॉ खाने का। और इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा वाला सैंडबेग मिक्सचर। डू ट्राई इट। इसमें इतनी चीज़ें हैं ना, आपका पेट भर देगा। जो भी चोर हैं खाना बनाने में उनके लिए तो बेस्ट है, जोक्स अपार्ट। और ये हमारी टी है, मैंने बताया था ना हमारी टी आप कितनी बार भी रीलोड करके पी सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव इट। और डॉक्टर राना को भी गले के लिए ये आराम रहेगा, तो मैं उनको भी यही देने। लुक एट दिस। यही होता है, भगवान का जो प्रसाद आना है ना वो आप तक आ ही जाएगा। एंड इस बार हमारे यहाँ नहीं हुआ, आप लोग को पता ही है, फादर इन लॉ का अभी 1 ईयर नहीं हुआ है, तो इस साल मैं नहीं बैठा सकती थी कलश वगैरह। और मेरा यही है, मैं कलश वलश बैठा के पूरा अच्छे से करती हूँ, कील गला कवच क्षमा प्रार्थना उनकी सारे अध्याय, फिर उनका आरती सब करती हूँ सुबह शाम। और इस बार कुछ भी नहीं हो पाया। एंड लुक, सोनी माई पीए वो सुबह सुबह वो भी जल्दी आई है टाइम से पहले, इसीलिए आई थी मेरे को खिलाने के चक्कर में। एंड शी इज़ सो हैप्पी कि उसको पता है सैटरडे अभी तक मैंने और डॉक्टर राना ने कुछ खाया नहीं होगा, तो शी इज़ लाइक कि अरे जाके मैं यही खिलाने वाली हूँ। तो मेरे हेल्पर्स के लिए, टाइसन लैला के लिए, नलायक खा खा के इधर उधर नाच रहे हैं, और हम सबके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच सोनी। अरे मैं जा रही हूँ, खाने के लिए बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो भी नीचे जाकर ये गर्म हो गए तब मेरे पास दोबारा आया है। सो मच ऑफ लव। माता रानी ब्लेस यू ऑल। हमारी डॉल को तो देख लो कोई। लुक एट आवर डॉल। हेलो हेलो डॉल। Good morning. Good morning. गुड मॉर्निंग। As usual, having our matcha tea along with a smoothie. ये देखो बदमाशों को, स्मूदी के साथ आजकल हम yes matcha tea ले रहे हैं, and you can enjoy your smoothie like this and thanks us later on. Yes. Too much of work is going on, and on weekend this is my must dose before stepping out. This weight loss detox drink, my liquid. So I'm just going to have it. You should try our weight loss detox drink. Trust me, it's just not for the weight loss. इसके वजह से इतने हार्मोन्स में आपको हेल्प मिलती है ना, अब इतना अच्छा फील करोगे आफ्टर हैविंग दिस। यू वांट टू थैंक मी, दैट इज़ फॉर श्योर। हमारी गारंटीड रिजल्ट्स हैं इसके, और लोग लास्ट 7 सालों से ये ले रहे हैं। ये मेरा सबसे पहला पुराना प्रोडक्ट है, और आज भी इसकी डिमांड उतनी ही है, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। आपका वेट स्टक है, आपको PCOS PCOD, आपको किसी भी कारण से वेट आपका नहीं जा रहा है, या ब्लीडिंग बहुत इरेगुलर है, या होती है तो बहुत ज़्यादा हो रही है,
यू नो पिंपल्स एक्ने बहुत ज़्यादा स्किन पे आ रहे हैं, दिस इज़ समथिंग ग्रेट फॉर इट। और ये लो जी, मैं रेडी हो गई मॉर्निंग क्लासेस के लिए। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं मैम कैसे करा लेते हो आप सबको इतना फिट। ये देखो प्रेगनेंसी में लोग जब वर्कआउट कर रहे हैं वो भी 7 मंथ्स में, तो मेरे को तो इन लोगों को देख के मोटिवेशन आता है। वरना ज़्यादातर लोग तो लाइक प्रेगनेंसी में आराम करो, ये करो वो करो करके बॉडी नाश कर ली है। और ये शुरुआत हुई हमारे वीकेंड ग्रुप क्लास की। आज ग्रुप में लोग बहुत कम थे बिकॉज अष्टमी है, तो अष्टमी में सबकी फास्टिंग, कन्या बैठाना, लॉट ऑफ थिंग। बट येस जो डेडिकेटेड हैं वो तो आए ही थे। एंड फिर मैंने श्रुति की भी पीटी ख़त्म की। येस बिकॉज मेरे बैक टू बैक पीटी सेशंस होते हैं वीकेंड्स तो लाइक सुपर हेक्टिक। और इन महाराज की थोड़ी तबीयत डाउन है तो इनको मैंने वार्म वाला शीट मास्क लगाया है। ये हमारा वार्मर शीट मास्क है एंड दिस इज़ रियली रियली गुड। एंड देन मैं फटाफट से रेडी हुई। मैंने कहा इससे पहले पतिदेव रेडी हो, पहले मैं तैयार हो जाती हूँ फिर उनको उठाऊंगी। बट इनका क्या था, ये जनाब तो बोलने की बात है, बस उठ के आ ही जाते हैं। और ये देखो मेरे और सोनी को, ये सोनी की ड्यूटी होती है मेरे कपड़ों को देखना, मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं, किसके साथ क्या। क्योंकि जब आपके पास ज्वेलरी ज़्यादा हो ना, आपके पास एसेसरीज ज़्यादा हो, आपके पास शूज़ ज़्यादा हो, सब कुछ ज़्यादा हो, कपड़े तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो। तो पहले क्या होता था मैं खुद ही कर लेती थी, बट अब जब से मेरा काम बढ़ा है इसके लिए मुझे बंदा ही रखना पड़ा। सोनी इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। और ये देखो आगे जनाब 2 पल तो रहा नहीं जाता है अकेला। जैसे ही मैं उठूंगी इनकी नींद ऑटोमेटिकली टूटती है, कहते हैं मैं सूंघ लेता हूँ, आप नहीं हो मेरे पास। और ये हम रेडी हुए और हमें एक शूट करना था, बट हमारा हाँ, और ये चल रही है हमारी वीडियो शूट। और हमारी वीडियो शूट के दौरान जरा देखिए क्या होता है, ये चल रहा है, ये नीचे लड़ाई कर रहे हैं, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, बीच में मेरे पति बीमार है, इतने फीवर में भी आके बोल रहे हैं किसको बीमार है। और ये हो गए हम लोग रेडी, स्टडी एंड गो। यस सो यस उसको देखना, इधर देखो कलाकार आदमी को मेरा सामान कैसे लटका के लेके जा रही है ऊपर से बना लूंगी यस एक्चुअली हमारे ड्रेस कॉम्बो ये सब यही निकालती है, इसलिए जिस दिन जब भी लोग तारीफ कर रहे होते हैं तो अब मैंने लास्ट कुछ टाइम से निकालना बंद कर दिया है। सोनी मेरे पास आई ही इन चीज़ों के लिए, तो वो सारा ये सब मेरा टेक केयर करती है। और आज मेरे पतिदेव ने एक कांड किया। गोलगप्पे ये हमेशा मुझे अपने हाथ से खिलाते हैं, मैंने आज तक कटोरा पकड़ के खुद से नहीं खाया है। हैंकी और ये सब यही पकड़ते हैं, और पकड़ने में इन्होंने पूरी चटनी मेरे ऊपर गिरा दी, पूरी वाइट ड्रेस पे लाल चटनी। अब कोई उपाय नहीं, हम मिड में थे, ड्रेस अंदर थी, बट मेरा चेंज करने का मन नहीं था बिकॉज मुझे लगता है इंसान अपने कैरेक्टर से अपने आप को बोल्ड कैरी करता है, ना कि कपड़ों से। तो मैं ऐसे ही निकल गई बस पोंछ पाछ के। और फिर मैं एक शॉप पे पहुंची, यहाँ पे रेड टी, ब्लू टी, हनी देखकर मुझे लगा यार मैं तो बहुत सस्ती देती हूँ, और रेड टी के नाम पे सिर्फ गुलाब के पत्ते और हिबिस्कस के पत्ते हैं, दैट्स इट। दिस इज नॉट डन, आवर टी इज तो फार बेटर देन एनी अदर टी। खाली पैकेजिंग सुंदर बनाने से थोड़ी ना होता है। एंड देन फिर हस्बैंड मुझे किसी और जगह लेकर आए, एंड दिस प्लेस इज समथिंग ग्रेट। बीच बीच में हम कैमरे में अपने बच्चों को भी झांक रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, और हमने ये सारा खाना ऑर्डर किया और ये सब दबा के खाया, और आज सुपर हेल्दी। और ये जो कॉफ़ी भी है ये आलमंड कॉफ़ी है। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो आप इस जगह पे आ सकते हो, ये जीके में है, इसका नाम हनी एंड डो, एंड इट्स रियली रियली गुड, दे कस्टमाइज एवरीथिंग एज पर योर टेस्ट। और फिर हम आ गए हमारी फेवरेट जगह शनि देव की पूजा करने, शनि मंदिर, हनुमान मंदिर। पतिदेव ने मुझे अभी बताया हवन करते करते कि पहले हनुमान जी की पूजा होती है तभी शनिदेव खुश होते हैं। खुश किसने करना है, भगवान तो आप अच्छे कर्म करो ऐसे ही खुश रहते हैं। यस, और अष्टमी का दिन है और माता रानी के दर्शन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और इन डॉग्स को देखो कहाँ चढ़ चढ़ के सो रहे हैं, भगवान क्या ही बोला जाए। और फिर हम फटाफट घर भागे बिकॉज मेरे इंटरनेशनल बैचेस का टाइम हो चला था। हेलो एवरीवन, सो सैटरडे आ गया है, वीडियो कल पोस्ट होगी बट मैंने कहा कुछ बातें आज ही कर लेती हूँ। तो मैं शनि देव की जो फोटो है वो आज ही डाल देती हूँ बिकॉज बहुत लोग उनके थ्रू दर्शन करते हैं, और स्पेशली तन्नू की रिक्वेस्ट भी थी कि भाई आप सैटरडे को डाल दिया करिए, हमें वेट होता है। तो फिर मैं इसीलिए डाल देती हूँ सैटरडे को, अदरवाइज वीडियोस तो टीम एक दिन के बाद ही डालती है मेरी। और मेरे को बहुत सारे सवाल आते रहते हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मेरी एक स्टूडेंट का, नॉट स्टूडेंट, शी इज वन ऑफ माई क्यूटेस्ट फॉलोअर, एंड कभी किसी टाइम पे स्टूडेंट थी ऑफलाइन में, अब तो आउट ऑफ इंडिया चले गए। तो एक सवाल आया है मेरे पास ये कि इतने बिजी रूटीन में इतना सारा काम, घर देखना, बाकी चीजें, क्लिनिक और पता नहीं कहाँ कहाँ मैं काम करती हूँ, उसके अलावा इतना टाइम कैसे मिल जाता है जो सुबह आपने बताया कि दुर्गा जी का आप सब कुछ पढ़ते हो।
कील, गला, कवच, फिर पूरा अध्याय, फिर क्षमा प्रार्थना, फिर आरती, स्तुति, एवरी सिंगल थिंग, आरती एट लास्ट। सो कैसे कर लेते हो? सी ऑब्वियसली मेरे क्लासेस मॉर्निंग 5 स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ इन चीजों में, आई ऑलवेज वेक अप लिटिल अर्ली। आई मीन लाइक 1 घंटा हम पहले उठते हैं, बिकॉज मैं और डॉक्टर आना दोनों करते हैं, और फिर डॉक्टर आना को भी ड्यूटी निकलनी होती है। तो अब मैं जब नेक्स्ट टाइम करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जरूर। पहले भी मैंने दिखाई है बहुत बार, बट मैंने प्रॉपर दिखाया नहीं कि किस किस तरीके से मैं क्या क्या करती हूँ। तो मैं एक दिन जरूर उसको डालूंगी, क्या पता लोग मोटिवेट हो। देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो वो उसे मिट्टी की मूर्ति है, कुछ भी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। सब आस्था वाली बात है। और मेरे लिए ना आस्था भी नहीं है, मेरे लिए क्या है कि मुझे ये चीज करके जो चीज मन को तसल्ली दे, खुशी दे, थोड़ा सा आपको मेडिटेट फील हो, वो चीज आपके लिए पॉजिटिव है। तो मैं भगवान सोच के नहीं करती हूँ, मैं ये सोच के करती हूँ ये चीज करके ना मुझे बड़ा रिलैक्स सा फील होता है, तो जरूर कुछ अच्छा होगा। और क्या होता है जब आप ये चीजें करने लग जाओ ना, अब आप डेली 9 दिन मान लीजिए कील, गला, कवच वो सब पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे डॉक्टर राणा से आप पूछना, मुझे अगर आप मतलब दुर्गा जी की पूरी किताब भी ले लेंगे ना तो भी मैं पढ़ डालूंगी। मतलब मुझे इस तरीके से याद, और उस टाइम पे 1 दिन 2 दिन रिपीट होता है ना, रट्टा हो जाता है। मतलब मैं जैसे ही बुक खोलती हूँ ना मुझे याद आना शुरू हो जाता है, मैं लाइन पे उंगली रखने से पहले वो लाइन बोल देती हूँ। तो डॉक्टर राणा भी हंसते हैं कि आप पहले पहले कैसे बोल देते हो। मैंने कहा क्योंकि मैं बहुत साल से कर रही हूँ, इसलिए मेरे को रट गया है कि अध्याय में क्या आने वाला है, कील, गला, कवच में क्या आएगा। मुझे मतलब ऐसे एकदम याद है, देवी की 9 मूर्तियां हैं, इनके प्रतीक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है। मतलब ऐसे करके जो है ना, अभी पूरा, अभी तो मैं और फ्लो में नहीं हूँ, अभी किया नहीं तो मैं और लाइन से पूरा रट्टा मार सकती हूँ। मैं अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी टॉपर रही हूँ, और अभी तक मेरे जितने मार्क्स कोई इस यूनिवर्सिटी में लेके नहीं आया। तो आई एम वेरी मच स्मार्ट। कि माँ बाप से इतनी लात, जूते, चप्पल, झाड़ू पड़े है ना कि ऐसे ही मैं रट्टू तोता हूँ, डर के मारे पहले ही याद कर लेती थी सब पूरी, पिटूंगी। बिकॉज हम बिहारियों में ना पढ़ाने का, पेरेंट्स को जो कीड़ा होता है ना, सब खून चूसते हैं बच्चों का, पूछो मत। इतना पिटती थी ना मैं, इतना पिटती थी बस पूछो ही मत। बहुत मार खाया है मैंने, बहुत ज्यादा। थोड़ी थी भी लंपट, बट मार ज्यादा खाती थी मुझे लगता है कंपैरेटिवली। पर ठीक है, ये देखो, पर इसमें ना छोटों का फायदा हो जाता है। साला मेरा भाई बच जाता था और मैं पिटती थी तो नाचता था। ऐसे ऐसे तो भाई बहन है निकम्मा, बट स्टिल जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं माँ बाप मारते तो यहाँ तक पहुंचते भी नहीं। और परसों मेरे जो एक फॉलोअर हैं, जो आंटी जी हैं, जिनको मैं मम्मी बोलती हूँ, उन्होंने इतना अच्छा मतलब मेरे को बोला कि इतना अच्छा अनामिका आप ना एक बेटा, हाँ वो अनामिका तो बोलती है, बेटा बोलती है, आप बेटा आप ना एक बहुत अच्छा कॉम्बो हो मॉडर्न जनरेशन का और स्पिरिचुअल चीजों का। तो यार ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉडर्न होने से आप दुनियादारी को चला पाते हो, लोगों को आप डील कर पाते हो, और स्पिरिचुअल होने से आप खुद को डील कर पाते हो। बिकॉज आप दुनिया डील कर सकते हो मॉडर्न स्मार्ट हो गए, पर खुद को डील करने के लिए ना वो दिमाग की शांति चाहिए। तो एंड इट्स नॉट बैड। आई मीन लाइक अभी जैसे सपोज करो मैं मंदिर गई हूँ, ठीक है, अभी रात को क्योंकि हवन होता है तो मैं रात के टाइम पे हवन करने जाती हूँ, और जस्ट मैं उससे 1 घंटे पहले आपको दिख रहा होगा, आए मस्त अपना खा पी रहे हैं, नाच रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऑब्वियसली आई एम नॉट अ दारू वाला पर्सन, तो वो छोड़ के मेरी मस्ती यही होती है, मस्ती खोरी, डांस कर लिया, ये कर लिया, तो वो दोनों मैं ही हूँ। और सैटरडे मेरे को कपड़ा ऐसे ही लेना होता है कि भाई वो भद्दा नहीं लगे, क्योंकि मुझे बैठ के हवन करना है। तो मैं फ्रॉक पहन के जाऊँ तो वहां कैसे ऐसे टांग खोल के बैठूंगी ना, तो अब वो लगता है ना कि हवन में कैसे ऐसे टांग खोल के बैठेंगे। तो मुझे बहुत सोच के सैटरडे के कपड़े मेरी पीए निकाल दिए। आज ही कुछ निकाला, मैंने कहा बेटा ध्यान रखना, हवन करना, बैठ के मेरे को फ्रॉक पहन के कैसे बैठूंगा मैं। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कल परसों में एक वीडियो डालने वाली, टेंशन ना करो, कुछ नहीं दिखा रही, कुछ दिखने वाला भी नहीं है अगर मैं नहीं चाहूँ तो। क्या गिराया मैंने आज? हाँ, तो आज मेरे पति देव ने मेरी ये पूरी व्हाइट ड्रेस की वो कर डाली, ACBC TC मीसी जो भी है वो सब कर डाला। द रीजन इज दैट प्यार चला था भाईचारा साहब मुझे प्यार दिखाने के लिए, और प्यार दिखाने में ना गोलगप्पे का पानी मेरे ऊपर गिरा दिया पूरा। उसके बाद इतना गुस्सा चढ़ा, 9 पीस गोलगप्पे खाए पर बिना पानी के खाए। मैंने कहा सारा आज पानी पीऊंगी नहीं। गोलगप्पे तो खाऊंगे जरूर, गोलगप्पे खाऊंगी, और गुस्सा भी तो दिखाया ना मैंने। मीठा पानी नहीं लिया और वो नहीं लिया, खट्टा पानी जो भी है मैंने गुस्से में सिर्फ सूखा खाया। मैंने कहा आदमी को मदद चखाती हूँ, लॉस क्यों करूँ अपना कि मेरे को नहीं खाना गोलगप्पा। पहले गोलगप्पे में मेरे को पानी गिरा दिया, और इनको आदत है। मैंने आज तक गोलगप्पे खाते हुए लोगों ने मुझे कभी देखा भी होगा बाहर, तो मैंने कभी कटोरा नहीं पकड़ा। मेरा टिश्यू कटोरा हमेशा डॉक्टर राणा के हाथ में होता है। ये नहीं खाते, खाली मुझे खिलाते हैं। ऐसा एक्साइटमेंट में खिलाया कि पूरे कपड़ा को ही खिला दिया।
कुछ अमेजिंग सा हैक चलने वाला है कि जब आपके पति देव है ना, ये आपके पार्टनर आपकी ड्रेस नाश कर दे तो आप उसका क्या करें। तो मैंने आज दिमाग लगाया है यार, यू लुक वेरी नाइस। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे ही पहनना ही चाहिए था अगर कुछ कपड़े नहीं बिगड़ते तो। कहते हैं ना, आप पॉजिटिविटी ढूंढो तो आपको सब जगह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हो, हाय मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, हाय मैं अब क्या करूंगी, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम। मेरे भाई, किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं है? हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम है। प्लीज उपाय ढूंढिए, जो होना है वो तो हो गया। अब आप पॉजिटिव बातें करिए, नेगेटिव बातें करके ना अपना तबियत खराब करिए ना अगले का। मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ यार, टॉक पॉजिटिव, डोंट टॉक नेगेटिव विद मी। मुझे नेगेटिव ना बात करनी, मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। जब मेरे से कोई नेगेटिव बात करते हैं मत करो, मेरे को मत नेगेटिव करो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम है। यू शुड नो हाउ टू डील विथ इट रादर देन कोसो अदर्स। इसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मेरी जिंदगी में ये हो गया। भैया बहुत प्रॉब्लम है। मुझे तो समझ में नहीं आता हम किस बात के लिए कोसते हैं भगवान को या अपनी जिंदगी को। जाकर देखो, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं। हम कह रहे हैं हम मेहनत करते हैं, हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं। ये जो आप मुझे 22 घंटे काम करते देखते हो, डॉक्टर आना कोई इधर काम करते देखते हो, ये मेहनत नहीं है। ये उस लग्जरी को पाने की मेहनत है जो हम कर रहे हैं। मेहनत पता है क्या है? जब मुझे रोटी दाल चावल, एक रोटी में तेल और नमक लगा के गोल गोल उसका बाजा बना के खाने के लिए जब स्ट्रगल करना पड़े ना, वहां मेहनत है। ये कोई मेहनत नहीं है जो अभी हम कर रहे हैं सो कॉल्ड। इसलिए प्लीज, जो आज की जनरेशन है ना, जेनजी पेंजी, पता नहीं क्या क्या नए नए टाइटल मिल जाते हैं। सोच है ही नहीं, सोच घुटनों में है। और न्यू जनरेशन अपने आप को बोलते हैं। नो, आप किसको स्ट्रगल बोलते हैं? 10 घंटे पढ़ाई करने को कि 20-22 घंटे काम करने को? ये सब स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल होती है रोजी रोटी, एक रोटी के लिए जब पैसा इकट्ठा कर। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम ब्लेस्ड। बट ब्लेसिंग्स भी ऐसे नहीं आती, ब्लेसिंग्स अच्छे कर्म और अच्छे काम से आती है। सो ब्लेसिंग क्या है भाई? ब्लेस्ड ये है कि रोड पे नहीं सो रहे। आज रोड पे नहीं सो रहे, कौन उठा के ले जाए? आज ओढ़ने के लिए कंबल है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जिनको एक चादर नहीं है ओढ़ने को। यार बेटा, सिंपल सी बात है, भगवान ने 2 अच्छे हाथ दे दिए, हाथ चल रहे हैं, आंखों से दिखाई पड़ रहा है, पैर चल रहे हैं, सीधा खड़े होकर काम कर पा रहे हैं। सही बात है। इससे और ब्लेसिंग क्या चाहिए? क्या चाहिए? सही बात है। और उन लोगों को देखो जो शुरू से ही वैसे हैं, जिनके लाइफ वो स्ट्रगल है। हम कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं। हम तो लग्जरी जीने के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मैं थोड़ा वेलफेयर, सोशल वेलफेयर कर देती हूँ, बट आई एम नॉट अ महान आदमी। ये बहुत कम है जो हम सोसाइटी के लिए करते हैं। और इसमें भी वो करना, शोषा करना, हमने इतना स्ट्रगल किया। हमने कोई स्ट्रगल नहीं किया। लोगों को बात करते देखती हूँ ना, देवर लाइक कि अरे बहुत जिंदगी में प्रॉब्लम है भाई, बहुत प्रॉब्लम है हमारी जिंदगी में। हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, हमारी जिंदगी में खाने को नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे कर्जे हैं, हमारे लोन है। आप एक गरीब आदमी से पूछो, उसको लोन का एल नहीं पता है, लोन का ल आई मीन वो नहीं पता है कि क्या किसको बोलते हैं लोन लेना उसको, क्योंकि उस गरीब को कोई 1 रुपया का ब्याज नहीं करके नहीं देने वाला है भाई पैसा। वो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल नहीं है। 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे की नौकरी करना ये कोई स्ट्रगल नहीं है। ये हम अपनी ऐशो आराम, प्रॉपर्टीज, मस्तीखोरी, अपना आगे अपने पुश्तैनी बच्चों को चलाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। दिस इज नॉट स्ट्रगल। स्ट्रगल इज समथिंग व्हेन यू हैव टू डू वर्क एज अ कंपल्शन टू फुलफिल योर डेली नीड्स। दिस इज नॉट द, प्लीज आप लोग थोड़ा इस चीज से बाहर निकले। कितना सुकून मिलता है ना जब आपको पता है कि कोई आपका बिना किसी स्वार्थ के वेट कर रहा होगा। भाई रात के 2 बजे आओ या सुबह के 4 बजे या कभी भी, ये बच्चे ऐसे के ऐसे ही वेट कर रहे होते हैं मेरा। और मुझे अपने बेड पे गिरा के देखो कितनी शैतानियाँ की हैं। और फिर मैं चली रिलैक्स करके अपने इंटरनेशनल बैटल स्टार्ट करने।